गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम 12th क्लास की बुक फ्लेमिंगो का 3rd चैप्टर पार्ट 1 पढ़ेंगे और इस चैप्टर का नाम है डीप वाटर, जिसको विलियम डगलस द्वारा लिखा गया है। चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं और इस चैप्टर की लाइन टू लाइन हम ट्रांसलेशन करेंगे। सबसे पहले अबाउट द ऑथर, सबसे पहले ऑथर के बारे में, ऑथर मीन्स राइटर के बारे में हम पढ़ेंगे। विलियम डगलस इस चैप्टर के ऑथर का नाम है। ही वॉज बोर्न इन 1898, उसका जन्म 1898 में हुआ था। एंड ही वो डाइड इन 1980, और 1980 में उसका देहांत हो गया था। वॉज बोर्न इन मेन मिनेसोटा, उसका जन्म मेन मिनेसोटा में हुआ था। जो ये शहर है वो अमेरिका का बहुत ही फेमस है। आफ्टर ग्रेजुएटिंग विद बैचलर्स ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ आर्ट्स से ग्रेजुएशन करने के बाद, मीन्स बीए करने के बाद, इन इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स, जो उसने बीए की थी, उस बीए में उसके जो सब्जेक्ट थे वो इंग्लिश एंड इकोनॉमिक्स थी। उससे ग्रेजुएशन करने के बाद ही स्पेंड 2 years टीचिंग हाई स्कूल इन याकीमा। उसने क्या किया, 2 साल हाई स्कूल में उसने टीचिंग की, जो कि याकीमा में था, वहाँ पे उसने टीचिंग की। हाउएवर यद्यपि ही गोट टायर्ड ऑफ दिस, यद्यपि वो 2 साल में अपने उस टीचिंग से वो थक गया, ऊब गया। एंड डिसाइडेड टू परस्यू ए लीगल कैरियर, और अब उसने ये मन बनाया कि वो टीचिंग नहीं करेगा, अपना जो कैरियर है वो एक कानूनी सलाहकार के रूप में, एक एज ए लॉयर, एक वकील के रूप में वो अपना कैरियर सेटअप करेगा। ही मेट फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, अब वो अमेरिका का जो राष्ट्रपति था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट, उसको येल में मिला। एंड बिकम एन एडवाइज़र, जब उसकी वहाँ उससे उसकी मुलाकात हुई तो उसका एडवाइज़र बन गया, उसका सलाहकार बन गया। एंड फ्रेंड, और उसका दोस्त भी बन गया, टू द प्रेजिडेंट, उस प्रेजिडेंट का। डगलस वॉज ए लीडिंग एडवोकेट ऑफ इंडिविजुअल राइट्स, जो डगलस था वो बहुत ही फेमस एडवोकेट था स्पेशल इंडिविजुअल राइट्स का। व्यक्तिगत जो अधिकार थे उसका तो बहुत ही फेमस वकील था। ही रिटायर्ड इन 1975, और 1975 में वो वहाँ से रिटायर्ड हो गया। विद ए टर्म लास्टिंग 36 years, उसने लगभग 36 ईयर वहाँ पे कार्य किया। एंड रिमेन्स द लॉन्गेस्ट सर्विंग जस्टिस इन द हिस्ट्री ऑफ द कोर्ट, और कोर्ट के इतिहास में 36 ईयर तक सबसे लंबा कार्यकाल विलियम डगलस का रहा था। एक जज के उसमें, न्याय के उसमें इसने लगभग 36 ईयर्स तक कोर्ट को सेवा दी थी। और इतनी 36 ईयर तक किसी ने भी इतने लंबे इतिहास तक कोर्ट को सेवा नहीं दी थी एज ए लॉयर के रूप में। The following excerpt is taken from of Men and Mountains of William O. Douglas. अब जो चैप्टर वी आर गोइंग टू टीच, जो हम चैप्टर पढ़ाने जा रहे हैं, वो जो चैप्टर है डीप वाटर, वो एक छोटा सा अंश है, एक छोटा सा पार्ट है जो ऑफ मैन एंड माउंटेन्स बाय विलियम डगलस, उसमें से लिया गया है। इट रिवेल्स हाउ एज ए यंग बॉय विलियम डगलस, जो ये बताता है, इस बात का उजागर करता है कि हाउ एज ए यंग बॉय, कैसे एक जो यंग बॉय था, एक युवा लड़का, विलियम डगलस नियरली ड्राउन इन ए स्विमिंग पूल, और वो एक बार क्या हुआ कि बिल्कुल स्विमिंग पूल में डूबने वाला था। और उसी इंसिडेंट के बारे में विलियम डगलस इस लेसन में डिस्कस करता है। एंड देर आफ्टर, उसके बाद, हाउ ही फाइनली ओवर केम इट, और इतना पानी के प्रति होने के बाद
उसके बाद क्या हुआ, जब वो पानी में, उस स्विमिंग पूल के पानी में बिल्कुल डूबने वाला था, उसके बाद जब कोई पानी के बारे में भी उससे बात करता था वो बहुत ज़्यादा भयभीत हो जाता था। मीन्स उसके अंदर इतना ज़्यादा पानी को के लिए भय बैठ गया था कि वो पानी का जिक्र सुनते ही वो कांपने लग जाता था। उसके बाद उसने ये भी बताया हाउ ही फाइनली ओवर केम इट, और कैसे उसने उसके ऊपर विजय प्राप्त की, कैसे उस भय को दूर किया। वी विल रीड इन दिस चैप्टर, हम इस चैप्टर में इसको पढ़ेंगे। नोटिस हाउ द ऑटोबायोग्राफिकल पार्ट ऑफ द सेक्शन इज यूज्ड टू द सपोर्ट द डिस्कशन ऑफ हियर। क्या क्या उसने इसमें दिखाया गया। लेट अस स्टार्ट आवर टुडेज ट्रांसलेशन लाइन टू लाइन। चलिए हम लाइन टू लाइन आज की ट्रांसलेशन को स्टार्ट करते हैं। इट हैड हैपन्ड, ये उस समय घटित हुआ, व्हेन आई वॉज 10 और 11 ईयर्स ओल्ड। अभी विलियम डगलस है, वो राइटर है, वही ऑथर है, वो अपने इंसिडेंट के बारे में बताने जा रहा है। ये उस समय घटित हुआ जब मेरी मात्र आयु 10 या 11 साल की थी। आई हैड डिसाइडेड टू लर्न टू स्विम, और उस टाइम मैंने डिसाइड किया कि मैं तैराकी सीखूंगा। देयर वॉज ए पूल एट द YMCA में एक स्विमिंग पूल था इन याकीमा में, दैट ऑफर्ड एग्जैक्टली द अपॉर्चुनिटीज, जो इस तरह की सेवाएं प्रदान करता था। मीन्स वहाँ पे तैराकी सिखाई जाती थी। द याकीमा रिवर, और जो याकीमा जो रिवर थी वो थ्रेसिरियस, वो बहुत ही ज़्यादा भयानक थी, वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। क्यों डरावनी थी? मदर डगलस की जो माँ थी वो कंटिन्यूली वारंट अगेंस्ट इट, हमेशा वो डगलस को चेतावनी देती रहती थी, हमेशा बताती रहती थी इस भयानक नदी के बारे में। एंड केप्ट फ्रेश इन माई माइंड द डिटेल्स ऑफ इट्स ड्राइंग इन द रिवर, और हमेशा ये बताती रहती थी, तरोताज़ा करती रहती थी यादों को कि इसमें इतने आदमी डूबकर मर गए थे इस नदी में। बट द YMCA पूल वो सेफ, लेकिन जो YMCA पूल था वो सुरक्षित था, उसमें कोई भी खतरा नहीं था। इट वॉज ओनली 2 or 3 फीट डीप एट द सैलो से इसकी मात्र गहराई 2 या 3 फुट थी। सैलो में इसकी गहराई कितनी थी? 2 या 3 फीट थी। एंड वाइल इट वॉज 9 फीट डीप एट द अदर, और जब दूसरी साइड थी उस साइड में इसकी गहराई 9 फीट थी। स्टार्टिंग धीरे धीरे जाके एंडिंग, स्टार्टिंग इसकी 2 या 3 फीट से थी और एंडिंग इसकी 9 फीट जाकर हो जाती थी। द ड्रॉप वाज ग्रेजुअल, जो ड्रॉप था वो धीरे धीरे था। आई गोट ए पेयर ऑफ वाटर विंग्स, अब मैंने वहाँ जाके एक वाटर ऑफ विंग्स का पेयर लिया। एंड वेंट टू द पूल, और उस स्विमिंग पूल में उतर गया। आई हेटेड टू वॉक नेक्ड इनटू इट, और मुझे घृणा आती थी, मैं विदाउट क्लोथ उसके अंदर नहीं उतरता था। स्विमिंग पूल में जब मैं तैराकी सीखने का प्रयास करता था उस दौरान मैं अपने सारे कपड़े नहीं उतारता था, क्योंकि एंड शो माई स्किनी लेग्स, क्योंकि मुझे शर्म आती थी कि मेरी जो टांगें थी वो बहुत ही पतली थी। बट आई सबड्यूड माई प्राइड, लेकिन मैंने अपने उस घमंड को दबाए रखा। एंड डिड इट, और मैंने ऐसा किया। फ्रॉम द बिगिनिंग, शुरू से ही। हाउ एवर, यद्यपि, आई हैड एन एवर्शन टू द वाटर, शुरू से ही पानी के प्रति मेरा थोड़ा सा लालच था, मैं थोड़ा सा भयभीत हो जाता था। व्हेन आई वॉज इन इट, जब भी मैं उस पानी में उतरता था। शुरू में भय था मेरा, शुरू से ही पानी के प्रति मेरा मन में भय बैठा हुआ था। वो क्यों था? दिस स्टार्टेड, ये भय उस समय शुरू हुआ व्हेन आई वॉज 3 or 4 ईयर्स ओल्ड, जब मैं मात्र 3 या 4 साल का था। जब मेरी मात्र आयु, डगलस कहता है, जब मेरी हुई जाई, आई यहाँ पे कौन है? विलियम डगलस। वो कहता है कि जब मैं मात्र मेरी आयु 3 या 4 साल की थी। एंड
फादर टुक मी टू द बीच इन कैलिफोर्निया। मेरा पिताजी जो मुझे था वो कैलिफोर्निया के समुद्री तट के ऊपर लेके गया था। ही एंड आई स्टूड टुगेदर इन द सर्फ। और उस दौरान मैं और जो मेरा पिताजी था वो समुंदर के पानी में खड़े हुए थे। जो समुंदर के पानी में जो झाग होते हैं वहाँ पर एक साथ खड़े हुए थे। आई हंग ऑन टू हिम, अपने पिताजी से चिपटा हुआ था। यट द वेज नॉक्ड मी डाउन, यद्यपि लहरें आई और उसने मुझे नीचे गिरा दिया। एंड स्वेप्ट ओवर मी, और वो लहरें मेरे ऊपर से बहती हुई चली गई। आई वॉज ब्रीड इन वाटर, और मैं पानी में दब गया। माई ब्रीथ वॉज गॉन, मेरी जो सांसें थी वो रुक गई थी। आई वॉज फ्राइटन्ड, और मैं डर गया था। फादर लाफ्ड, पिताजी हंसा। बट देर वॉज टेरर इन माई हार्ट, लेकिन अब मेरे दिल में भय आ गया, भय बैठ गया। एट द ओवर पावरिंग फोर्स ऑफ द वेज, जो बड़ी शक्तिशाली जो पानी की लहरें थी, उन पानी की लहरों का जो भय था उसने मुझे जो नीचे गिरा दिया था, वो भय मेरे अंदर बैठ गया। माई इंट्रोडक्शन टू द YMCA स्विमिंग पूल, मेरा जो इंट्रोडक्शन था YMCA स्विमिंग पूल पर, रिवाइड अनप्लेजेंट मेमोरीज, मेरी ये अदुखद जो यादें थी उनको तरोताज़ा कर दिया। जब मेरा सामना, जब मैं वहाँ पे गया YMCA स्विमिंग पूल पर, उस पानी को देखा तो मेरी जो यादें थी ना, मेरा जो भय था पानी के प्रति, वो मेरी यादें तरोताज़ा हो गई। एंड स्टीयर्ड चाइल्डिश हियर, और मेरे जो बचपन का भय था उस भय को फिर उसने जगा दिया। वो फिर मैं भूल गया था उस भय को भी, ऐसे ऐसे मेरे साथ हैपनिंग हुई थी, पानी के नीचे मैं दब गया था, उस भय को मैं भूल गया था। लेकिन जब पानी देखा मेरी पुरानी यादें फिर वापस आ गई। बट इन ए लिटल वाइल, लेकिन कुछ समय में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, लेकिन कुछ समय बाद मैंने अपने विश्वास को इकट्ठा किया, अपने आत्मविश्वास को इकट्ठा किया। आई पैडल्ड विद माई नी वाटर विंग्स, जो मैंने नी पैडलिंग की, मैंने अपने नी वाटर विंग के साथ मैंने पैडलिंग शुरू कर दी, मीन्स पैरों से तैराकी करनी शुरू कर दी। वॉचिंग द अदर बॉयज़, और दूसरे लड़कों को मैं देख रहा था। विद माई नी वाटर विंग्स, जो मेरी नई वाटर विंग्स थी उसको पहनकर मैं दूसरे बच्चों को देख रहा था। एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और उनकी नकल उतारते हुए मैं वैसा ही कर रहा था। जैसे बच्चे पाँव से पैडलिंग कर रहे थे वैसा ही मैं भी कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स और डिफरेंट डेज, भिन्न भिन्न दिनों में मैंने 2 या 3 बार ऐसा मैंने पैडलिंग की उन बच्चों की तरह। एंड वो जस्ट बिगनिंग टू फिट एंड इज इन वाटर, और उसके बाद शुरुआत में मुझे थोड़ा सा आराम मिलने लगा। अब मेरे जो पैर थे वो थकते नहीं थे। अब वो पानी में थोड़ा सा मुझे जो भय था वो थोड़ा सा दूर हो गया। व्हेन द मिस एडवेंचर हैपेंड, लेकिन जब थोड़ा सा ही समय हुआ था कि मेरी स्टार्टिंग हुई थी, थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आया था कि हाँ मैं तैर सकता हूँ। पानी का जो भय था उसके बचपन का अब उसके दिल से जा चुका था। लेकिन तुरंत उसके साथ एक मिस एडवेंचर्स हैपेंड, एक दुर्घटना उसके साथ घट गई। क्या घटी? आई वेंट टू द पूल, मैं स्विमिंग पूल पर गया। वैन नो वन एल्स वॉज देयर, जिस दौरान मैं गया वहाँ पर कोई नहीं था, मैं अकेला था उस दौरान, कोई और दूसरा नहीं था स्विमिंग पूल के ऊपर स्विमिंग सीखने के लिए, और दूसरे बच्चे नहीं आए हुए थे। द प्लेस वॉज क्वाइट, वो स्थान बिल्कुल शांत था, स्विमिंग पूल पर बिल्कुल खामोशी थी। द वाटर वॉज स्टिल, पानी बिल्कुल साफ था, बिल्कुल स्टिल था, कोई पानी में हलचल नहीं थी। एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एज एंड क्लीन एज ए बाथ टब। अब जो टाइल थी वो उस स्विमिंग पूल में जो टाइल्स लगी हुई थी नीचे, वो बिल्कुल ऐसी वाइट चमक रही थी जैसे कि हमारा जो बाथ टब होता है बिल्कुल उसकी तरह साफ थी। आई वॉज टिम्ड अबाउट गोइंग इन एलोन, मैं कायर था, अकेला जाने से उस पानी में डरता था। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ पूल टू वेट फॉर अदर्स, इसलिए मुझे डर लगता था अकेला पानी में जाने से, इसलिए मैं साइड की दूसरी पूल की दूसरी तरफ बैठ गया
और दूसरों का इंतज़ार करने लगा कि दूसरे बच्चे आएंगे तब मैं उनके साथ इस पानी में उतरूँगा, अदरवाइज तब तक वो वेट करता रहा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, काफ़ी समय नहीं हुआ था मुझे वहाँ पर इंतज़ार करते हुए। वैन इन केम ए बिग ब्रूशियर ऑफ ए बॉय, एक बहुत ही मजबूत हट्टा कट्टा अच्छी मसल वाला एक लड़का आया। प्रोबेबली शायद 18 ईयर्स ओल्ड, उसकी आयु 18 साल की हो। ही हैड थिक हेयर ऑन हिज चेस्ट, उसकी छाती पर बहुत गहरे बाल थे। ही वॉज ए ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमेन, और वह उसकी आकृति बहुत ही आकर्षण अट्रैक्टिव करने वाली थी। एक बड़ा अच्छा हेल्थ का नमूना था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग्स मसल्स, अब उसकी जो आर्म्स थी, लेग्स थी, वो बिल्कुल उसकी उठी हुई मसल्स दिखा रही थी, मीन्स उसकी मांसपेशियां बहुत उठी हुई थी। ही येल्ड, वो चिल्लाया, हाय स्केनी दुबले पतले, हाउ वुड यू लाइक टू बी डग, आप अंदर क्यों नहीं जाते हो। विद दैट, ऐसा कहते ही पिक्ड मी अप, उसने मुझे उठाया, एंड टोस्ड मी इन टू द डीप एंड, और जो गहरा जो तल था जहाँ पे गहराई 9 फीट थी, उस स्थान पर मुझे पानी में फेंक दिया। आई लैंडेड इन ए सिटिंग पोजिशन, और मैं नीचे गया, एक बैठी हुई अवस्था में मैं नीचे गया। स्वेल्डो वाटर, बहुत सा पानी मेरे अंदर चला गया, मैं निगल गया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और एकदम मैं नीचे तली में पहुंच गया। आई वॉज फ्राइटन्ड, मैं डर गया। बट नॉट येट फ्राइटन्ड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन मैं इतना भी नहीं डरा था कि मैं अपनी बुद्धि को खो बैठूं, मेरा माइंड काम करना बंद कर दे, इतना भी नहीं डरा था। ऑन द वे, रास्ते में, डाउन आई प्लांट, जब मैं रास्ते में नीचे जा रहा था, आई प्लांट, मैंने मन में पहले योजना बना ली थी। वैन माई फिट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर उस बॉटम को छुएंगे, उस तली को छुएंगे जब मेरे पैर, आई वुड मेक ए बिग जंप, मैं एक बहुत बड़ा जंप लगाऊंगा, केम टू सरफेस, और मैं सरफेस पर आ जाऊंगा। फ्लैट ऑन इट, और वहाँ पे मैं तैरने लग जाऊंगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और पैडलिंग करता हुआ, पाँव से तैराकी करते हुए मैं वहाँ तक आ जाऊंगा, पूल तक आ जाऊंगा। इट सीम्ड ए लॉन्ग वे डाउन, काफ़ी लंबा रास्ता लगा। दोज 9 फीट्स वर मोर लाइक 9 फीट गहराई थी उसकी, वो मुझे 90 फीट लग रही थी। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि ये तो 90 फीट इनकी गहराई है। एंड बिफोर आई टच्ड बॉटम माई लंग्स, इससे पहले कि मेरे पैर उस जमीन तल को छू पाते, माई लंग्स वर रेडी टू बर्स्ट, मेरे फेफड़े फटने को तैयार हो गए। बट वैन माई फीट हिट बॉटम, जब मेरे पैरों ने उस तली को छुआ, आई समड ऑल माई स्ट्रेंथ, मैंने अपनी सारी शक्ति इकट्ठी की। एंड मेड वट आई थॉट वॉज ए ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड्स, और मैंने सोचा था मैं एक बहुत बड़ा जंप लगाऊंगा और मैं ऊपर आ जाऊंगा। मैंने कल्पना की थी, आई वुड बोब टू द सरफेस लाइक ए कॉर्क, मैं एक डाटे की तरह ऊपर आ जाऊंगा। इंस्टेड आई केम स्लोली, लेकिन मैं धीरे धीरे आया। आई ओपन माई आइज, मैंने अपनी आंखें खोली। एंड सा नथिंग, और मैंने कुछ नहीं देखा। डियर स्टूडेंट्स, होपिंग दैट रिमेनिंग चैप्टर we will discuss in part 2. Have a nice day. Thank you very much.